नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल जिसकी कहानी 11वीं शताब्दी से जुड़ी है, आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं राजा कर्णदेव द्वारा निर्मित अमृत कुंड और महानदी घाट स्थित उस अद्वितीय अस्थि विसर्जन स्थल की, जहां दूर दूर से लोग अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। मान्यता है कि अस्थि विसर्जन करते ही हड्डियां स्वतः विलोपित हो जाती हैं, जो आज भी लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। यही वजह है कि यह स्थल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है माना जाता है। कि लेकिन अफसोस इस बात का है कि हजारों साल पुरानी ये विरासत आज उपेक्षा का शिकार है। देखरेख के अभाव में अमृत कुंड और अस्थि विसर्जन स्थल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ कर्णेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी गण लगातार इस धरोहर को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं और शासन प्रशासन से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह ऐतिहासिक धरोहर यूं ही मिटती चली जाएगी या फिर समय रहते इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपेश निषाद, खबरी न्यूज संपादक, और हम पहुंचे हैं सिहावा के कर्णेश्वर धाम पर। जी हाँ, हम उसी स्थान पर खड़े हैं जो 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। बता दें कि राजा कर्णदेव जो कांकेर रियासत के महाराजा थे, वो अपने जीवन में हताश होकर वह अपने अश्व के साथ, अपने घोड़े के साथ, वो जो है कोढ़ की बीमारी से ग्रसित होने के बाद अपने अश्व के साथ, घोड़े के साथ हताश होकर अपने घर से निकल गए, अपने राजमहल से निकल गए और निकल कर वो बहुत दूर आ गए। और दूर हमारे पीछे जहां हम खड़े हैं, यहाँ एक बरगद का विशाल वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष के पास आकर वह अपने अश्व को बांध कर और अपने कुत्ते को खुला छोड़कर वहां पे विश्राम करने लगे। तो आपने जिक्र कर रहा था, वास्तविक में 11वीं शताब्दी में राजा भंजदेव को कोढ़ का बीमारी हुआ था, कर्णदेव, और उस बीमारी से ग्रसित होकर के, मायूस होकर के अपने घोड़ा से बैठ करके यही सिहावा नगरी की ओर आए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे राजा जो है आराम कर रहा था। तो उनके साथ में वो कुत्ता था। वो कुत्ता, ये जो दिख रहा है, यही है अमृत कुंड बोलते हैं इसको। और उसी कुंड में आकर के वहां डूबा और डूब करके राजा के शरीर के पास में जा करके उनके जो शरीर में लगा हुआ जल उनको छिड़काव किया। तो राजा जो है स्मार्ट हो गया एकदम कोढ़ के बीमारी से तुरंत, मतलब अचरज भरी वो देखा दृश्य। तो राजा आकर के देखा और कुत्ता को सामने ले जा करके दिखाया। तो वह कुत्ता जो है उसी कुंड को दिखाया। तो वह कुत्ता के दिखाने के बाद वह जल को ले जा करके अपने कांकेर विरासत में रखा और उस दिन से कहना चाहिए आज तक इस जल का महत्वपूर्ण महत्तम है। ये आपका महानदी के उद्गम स्थल है। ये महानदी में आते हैं। मैं खुद अपने पिताश्री का अस्थि विसर्जन करने के लिए लाया था। तो उस समय गर्मी का समय था, पिंडरी भर पानी था। वहां 500 हड्डी को हम लोग डाले, 10 मिनट के बाद एक भी हड्डी नजर नहीं आया। तो ऐसे महान तीर्थ है। मैं गंगा भी गया हूँ, बनारस भी गया हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ। वहां तो सारे हड्डी को एक जगह पंडा लोग झंडा गाड़ के डाल देते हैं, लेकिन वहां यहाँ नहीं होता। आप अभी भी जाके देखेंगे तो एक भी हड्डी आपको नजर यहाँ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? उड़ीसा से आते, उड़ीसा से खास करके विशेष करके आते हैं, और बस्तर से आते हैं, आपका सिहावा क्षेत्र से आते हैं, नौगढ़ से भी आते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के बहुत दूर दूर से मतलब यात्री आते हैं। वो प्रत्यक्ष गंगा जो है आज यहाँ पंच तत्व याधम शरीरा, 500 हड्डी जो है रसातल को चले जाते हैं। तो मैं विष्णुदेव सरकार जी से यही चाहूंगा, माननीय देश के प्रधानमंत्री को भी आग्रह करूंगा कि भारतवर्ष में महानदी का इतिहास एक अलग है और बाबा श्रृंगी ऋषि का एक तपोस्थली है, सप्त ऋषियों को धरा है। तो यहाँ एक अच्छा सा, और ये जिलाधीश महोदय से विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी देख रहा हूं मैं, जब से अविनाश मिश्रा जी धमतरी जिला में कमान संभाले हैं, तो कहीं न कहीं महानदी के बारे में वो बहुत जिक्र कर रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से एक ट्रस्टी होने के नाते से ज्यादा से ज्यादा बजट दे। के माध्यम से सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं कि अस्थि विसर्जन कुंड है। उसके पूर्व हम आपको दिखाते हैं कि अमृत कुंड किसे कहते हैं और कहाँ पे है। चलो कि कहाँ पे वो कुंड है, हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ बारीकी से नीचे आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं दर्शकों को, और कैसे इसका लाभ राजा कर्णदेव ने लिया था और विभिन्न उसके बाद
आने वाले जो 11वीं शताब्दी के बाद आज तक किस प्रकार से लाभ लिया जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये वो कुंड है जी, बताइए इसके बारे में। यही कुंड है वो? यही कुंड है जहाँ पे राजा जी। कुत्ता के माध्यम से जानकारी हुआ। जी। और ये तो मंदिर तो बाद में बना है, जी। ये पता नहीं जब से आकाश धरती पैदा हुआ हो रहा होगा तब से ये गंगा प्रकट हुए हैं। ये हम आपको उस स्थान को भी दिखाएंगे जहाँ पे अस्थि विसर्जन करना निश्चित रूप से शासन प्रशासन की जवाबदारी है। तो आइए हम उस स्थान पर शायद पहुंच चुके हैं जहाँ पर अस्थि विसर्जन होने का काम होता है जी। ये वही स्थान है? हाँ, यही है, इसी में है। यहाँ बाहर से, उड़ीसा से, बस्तर से, नवगढ़ से काफी दूर दूर से यात्री जो है अपने पूर्वजों को ला करके विसर्जित करते हैं। यहाँ आपको देखेंगे इधर कहीं भी। तो ये वो स्थान है जहाँ पे निश्चित रूप से अस्थि विसर्जन होने का काम होता है। और यहाँ अस्थि विसर्जन होने के बाद हड्डियां जो गायब हो जाती है वो आज भी प्रमाण है। परंतु यहाँ निश्चित रूप डेवलपमेंट की कमी है। शासन प्रशासन से हम मीडिया के माध्यम से और लोकल जो पर्सन है और जो ट्रस्टी उनके माध्यम से गुहार लगाते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो ताकि आने वाले समय में यहाँ लुप्त न हो और इतिहास के पन्नों में दफन न हो। कराते हैं जो विगत 75 वर्षों से यहाँ सेवा दे। इनके पूर्वज से बता दें कि अस्थि विसर्जन जब करने आते हैं तो इनकी एक भूमिका होती है। वो क्या भूमिका होती है और वो यहाँ किनके साथ रहते हैं, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानेंगे, किस हाल में रहते हैं, है ना, तमाम चीजों को जानेंगे। पहले यहाँ के बारे में जानते हैं जी। आप यहाँ कितना सालों से है, आपकी क्या भूमिका है, आप यहाँ क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं? मैं बेटा अस्थि ठंडा करते हैं जी। कोई 200 रुपया दे देते, कोई 150 रुपया देते थे, चावल दार देते और कपड़ा लता देते। मैं ले कपड़ा नीते हूँ, वो जजमान देते। अब ये 4 महीने हो गए, खुद के देवर है, खुद के देरानी है, बस सेवा करे लाई ना, आखिर नहीं दिखे हावसी हवा से। तो जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि आपके पति जिनका नाम चतुर था, हाँ, वो क्या करते थे? यहाँ वो अस्थि छेकतरी से आसला छेकतरी से ना मछली उछली धरे और बेचरी करे और मोला पोसे। हमको यहाँ सियान लोग बताते हैं कि ये जो अस्थि विसर्जन होने के बाद अस्थि गल जाता है, हड्डी गल जाता है। हाँ, उसकी जानकारी आपके पति दिए थे बोलते हैं क्षेत्र वाले। हाँ। हड्डी नहीं बेटा, मैं खोद के दिखा दूं, हड्डी नहीं रहा है। ये फुल्ली गंगा माई के 4 जोड़ी फुल्ली, 4 जोड़ी साटी, बिछिया उछिया सब हमरा, लेकिन नहीं है। और सेठ मनवसिया छोटे से 5 रतन सोना के डार थे। नहीं रहा, मैं खोद के दिखा दूं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अस्थि विसर्जन का प्रमुख केंद्र है जहाँ बस्तर, उड़ीसा और इस हमारे क्षेत्र के आसपास की जगहों के प्रतिदिन कई लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। और यहाँ की खासियत है, अस्थि विसर्जन करते ही अस्थि लुप्त हो जाती है, इसलिए इसका बहुत खास महत्व है और उसके लिए विकसित करने की उसको जरूरत है। अमृत कुंड की अगर मैं बात करूं तो अमृत कुंड आज भी 11वीं शताब्दी का जो निर्मित अमृत कुंड आज भी है। अमृत कुंड के बारे में कहा जाता है कि राजा कर्ण को जब कोढ़ की बीमारी हुई थी तो वो एक कुत्ता, उनका खुद का कुत्ता पाला हुआ था, वो कुत्ता उस अमृत कुंड में जाकर डुबकी लगाकर आकर राजा कर्ण के सामने में जब वो पानी को जब वो किया तो उनके जहां जहां उनको कोढ़ की बीमारी थी, जहां जहां पानी गई उनकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई। इसलिए आज भी वो कुंड, अमृत कुंड बहुत काफी पॉपुलर है, लेकिन उसको संरक्षित करने की जरूरत है। सरकार के द्वारा अगर उनको संरक्षित किया जाए, अस्थि कुंड को संरक्षित किया जाए तो लोग जो बहुत दूर दूर अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं उनको जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और यहाँ अच्छे से अस्थि विसर्जन के साथ साथ लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।